हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है क्या है जो आप लोगों को एक दूसरे से दूर करता है या अलग करता है। ओके, अगर आप और आपके लव इंटरेस्ट के बीच, आप और आपके पार्टनर के बीच बार बार डिस्टेंस आ जाता है, बार बार गैप आता है, या बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं जिसमें आप लोगों के बीच सच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है या ब्रेकअप हो जाता है या काइंड ऑफ सेपरेशन हो जाता है। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, व्हाई इट हैपन्स, ऐसा होता क्यों है। व्यूअर्स, ये रीडिंग क्योंकि जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए इसे ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है, रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहें आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ हमारा जो प्रश्न है उसे भी ध्यान में रखिएगा। सवाल हमारा ये है कि आप लोग एक दूसरे से दूर क्यों हो जाते हैं, या क्या है जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर देता है या दूर कर देता है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। क्या आप लोगों की खुद की थिंकिंग है, या कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, या फिर आप लोगों के बीच कुछ ऐसा इंटरफेरेंस है जो आप लोगों को बार बार दूर करता है, या फिर ये कोई नेगेटिव एनर्जी वर्क है। वी विल लुक इनटू दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, और कितने भी समय बाद आप इस वीडियो तक पहुंचे हों, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। आइए देखते हैं यहाँ पे विद दीज कार्ड्स क्या है जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर करता है, आप दोनों को एक दूसरे से अलग करता है या दूर करता है, वो क्या है। ओके, वेल दिस कार्ड इज कमिंग आउट, लेट्स सी। लिटरली मुझे ना यही एक फीलिंग हो रही थी, यही एक एनर्जी मुझे फील हो रही थी, क्योंकि जब मैं शफल कर रही थी उससे पहले भी कुछ वर्ड्स मेरे दिमाग में चैनल हो रहे थे। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हम उन वर्ड्स को अगर पिक कर लेते हैं, और अगर वो डायरेक्ट उनका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, तो लोग समझ नहीं पाते कि ये शब्द क्यों कहा गया है। क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है, सिर्फ मैंने इसीलिए बोल दिया, लेकिन आप तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने वो वर्ड बोला ही नहीं। बट लिटरली मुझे एक वर्ड चैनल हो रहा था व्हाइल आई वाज शफलिंग दैट, इवन बिफोर दैट, ईगो और ईगो क्लैश। जब मैं आप लोगों से बोल रही थी कि देखते हैं कि बार बार आप लोग अलग क्यों हो जाते हैं, या क्या है जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर करता है। सो द वर्ड विच वॉज कमिंग इन माई माइंड दैट वॉज ईगो। लिटरली यहाँ पर एम्परर का कार्ड आ गया है। व्यूअर्स, मैं आप दोनों के लिए ये बात एक ही कार्ड में, वैसे मैं पूरी रीडिंग सम अप कर सकती हूँ यहाँ पर अब, क्योंकि क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। जो इंट्यूटिव मैसेज था उसी के साथ बिल्कुल ये कनेक्ट कर पा रहा है क्लियरली। व्यूअर्स, यहाँ पर आप दोनों की जो पर्सनालिटी है वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा टक्कर की पर्सनालिटी है। दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से कम है। नोबडी इज़ लेस देन ऑफ ईच अदर। ना आपके पार्टनर आपसे कम है, ना आप आपके पार्टनर से कम है। यू बोथ आर इक्वली कॉम्पिटिटिव, यू बोथ आर इक्वली रिस्पेक्टेड, यू बोथ आर इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। आप दोनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं, आप दोनों ही इक्वली पावरफुल हैं, आप दोनों ही इक्वली कॉन्फिडेंट भी हैं, और आप दोनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं। ओके, दोनों का एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगी, एक जैसा है। दोनों की पर्सनालिटी, इसीलिए मैंने कहा टक्कर की है। मतलब एक शेर है तो एक सवा शेर है, कोई कम नहीं है किसी से। ओके, नोबडी इज़ लेस देन ऑफ ईच अदर। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों ही अपने आप को लेकर काफ़ी, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट है आप दोनों के अंदर। ओके, सेल्फ एस्टीम हाई है आप दोनों का, और उस वजह से ना आपके अंदर टॉलरेंस है। यू कैन नॉट टॉलरेंस एनी नॉनसेंस फ्रॉम एनी वन। आप किसी भी तरह की बेवकूफ़ी, बदतमीज़ी या किसी भी तरह का बैड बिहेवियर टॉलरेट कर ही नहीं सकते। किसी तरीके का भी मिसबिहेव आप टॉलरेट नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ द सेम थिंग विद योर पार्टनर ऑल्सो।
दे आर ऑफ द सेम काइंड, वो भी इसी तरह के इंसान हैं, दैट दे विल ऑल्सो नॉट टॉलरेट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, वो भी कुछ टॉलरेट नहीं कर सकते। हमेशा एक अटैकिंग एक डिफेंसिव पर्सनालिटी होती है, उसका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक अटैकिंग एक डिफेंसिव, बट यू बोथ आर वेरी अटैकिंग पर्सनालिटी। मतलब अब अटैकिंग का ये मतलब नहीं है कि दोनों फाइट करने लगते हो और एक दूसरे से झगड़ा करते हो। अटैकिंग का मतलब है आप दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ डिफेंड करेगा, ओके, या आप दोनों में से सिर्फ कोई ऐसा नहीं है जो सबमिसिव हो जाएगा, कि बहुत जल्दी सबमिसिव हो जाएगा, बहुत जल्दी अपने आप को सरेंडर कर देगा। दोनों में से कोई ऐसा नहीं है। तो दोनों अपने आप को एक सुपीरियर पोजीशन पे फील करते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा वर्ड अपने दिमाग में सोचते हैं कि मैं सुपीरियर हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं हम्बल हूँ, काइंड हूँ, दिस हूँ, दैट हूँ, बट स्टिल वो सुपीरियर होते हैं अपने दिमाग में कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई नेगेटिव ट्रेट है, ये कोई नेगेटिव बात है। आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो सुपीरियॉरिटी ऑरा में आ जाती है। ऐसा नहीं है कि वो आपको ज़बरदस्ती कैरी करनी पड़ती है कि अब मैं कहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मुझे अब सुपीरियर दिखना होगा, ऐसा नहीं है। आपको वो कैरी नहीं करना पड़ता। यू डू नॉट नीड टू अटैच दैट विद योर पर्सनालिटी। आपको वो अलग से अटैच नहीं करना पड़ता है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसा है कि नेचुरली आपका ऑरा इतना पावरफुल है, नेचुरली आप एक हायर पोजीशन पर अपने आप को फील करते हो, नेचुरली आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जो रिस्पेक्ट कमांड करती है। यू आर नॉट आस्किंग फॉर रिस्पेक्ट, यू आर नॉट क्रेविंग फॉर दैट, योर पर्सनालिटी कमांड्स दैट। इसका मतलब ये है व्यूअर्स कि आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी होंगे, नेचुरली आपको सम्मान मिलेगा। नेचुरली लोग आपसे रिस्पेक्टफुल वे में बात करेंगे, नेचुरली लोग आपको एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देखेंगे। ये लोग आपके साथ अगर फर्स्ट कॉन्वर्जेसन भी करेंगे, इवन इफ़ दे विल डू फर्स्ट इंटरेक्शन विद यू, अगर आपके साथ पहला इंटरेक्शन भी करेंगे, वो भी काफ़ी डिग्निफाइड और रिस्पेक्टफुल होगा, बिकॉज ऑफ योर ऑरा। पीपल कैन रीड योर ऑरा, पीपल कैन फील योर ऑरा। उस वजह से दोनों की पर्सनालिटी ही ऐसी है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि घमंड एक ऐसा फैक्टर है, ईगो एक ऐसा फैक्टर है जो आपने कैरी किया है, ओके। तो यहाँ पर कोई किसी से कम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर व्यूवर्स आप में से कोई किसी से दब नहीं सकता, यानी कि कोई किसी के आगे सबमिसिव नहीं हो सकता है। और जब इतनी कंपेटिटिव और मैं कहूँगी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ एक साथ आती हैं तो एक तरह से धमाका होता है। इट इज़ लाइक अ ब्लास्ट तो एक धमाका होता है, और वो धमाका ही है जो बार बार आप लोगों को डिस्टेंस में ले आता है या दूर करता है। आपका खुद का ईगो, आपका खुद का सेल्फ एस्टीम, आपका खुद का सुपीरियर फील करना आप लोगों को एक दूसरे से दूर करता है। एम्परर जो है यहाँ पे, वो लिटरली अपने आप को सबसे ज़्यादा हाई पोजीशन पर मानता है। वो लिटरली सोचता है कि मैंने जो बात कह दी वो कह दी, उसके आगे नो इफ़ नो बट। वो ये सोचता है कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। वो ये भी सोचता है कि मैं किसी की नहीं सुन सकता या नहीं सुन सकती, और वो ये भी सोचता है कि मुझसे कोई मिसबिहेव नहीं कर सकता, ओके। या वो ये भी सोचता है कि जो मैंने कह दिया वो लास्ट वर्ड है, उसे ही मानना चाहिए। और वो लिटरली किसी भी तरह से फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो एम्परर है। एम्परर को कोई भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता, वो सबसे पावरफुल है। आप दोनों की पर्सनालिटी में यही है, इट इज़ लिटरली लाइक दैट, ओके। तो क्योंकि ये कार्ड अपने आप में इतना कुछ एक्सप्लेन कर रहा है कि आप दोनों के बीच दूरियां क्यों आती हैं, या आप दोनों एक दूसरे से दूर क्यों हो जाते हो, या एक दूसरे से अलग क्यों हो जाते हो, क्या कारण है। यही कारण है कि दोनों में से कोई भी किसी के आगे झुक नहीं सकता है, दोनों में से कोई भी फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है, दोनों में से कोई भी डिफेंसिव नहीं है, दोनों में से कोई भी मैं कहूँगी वल्नरेबल नहीं है, मिजरेबल नहीं है। आप में से कोई भी वल्नरेबल नहीं है, मिजरेबल नहीं है। आप दोनों ही टक्कर की पर्सनालिटीज़ हो। मैं और इससे ज़्यादा कैसे एक्सप्लेन करूँ इस बात को, कि अगर आपके अंदर अग्रेशन है तो उनके अंदर भी बहुत है, ओके। अगर उनके अंदर किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है तो वो आप में भी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप दोनों ही इतने पावरफुल हो, आप लोगों की केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट वो केमिस्ट्री ना चीज़ को कंटेन नहीं कर पाती है। मतलब अगर वहाँ पर थोड़ा सा सबमिसिव कोई होता, या कोई सरेंडर कर सकता, या कोई थोड़ा सा डिफेंसिव होता, तो शायद यहाँ पर वो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग होती, स्मूथली लॉन्ग लास्टिंग होती, यानी कि लंबा चलता वो सब। लेकिन क्योंकि केमिस्ट्री तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इवन देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पार्क हेयर,
स्पार्क बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, बट उसके बावजूद ये सब चीज़ें बहुत जल्दी ब्रेक होती हैं या फॉल अपार्ट। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर देयर इज़ नो टॉलरेंस मैं इतना कह सकती हूँ। देयर इज़ लव, और मोर देन दैट देयर इज़ फायर। तो फायर में अट्रैक्शन भी है, पैशन भी है, प्यार है, बट प्यार से ज़्यादा यहाँ केमिस्ट्री है, पैशन है, अट्रैक्शन है। अगर वो भी चाहेंगे कि आप उनसे बात करो, आप उनसे प्यार करो, तो वो बोलेंगे नहीं ये सब, उनका ईगो। अगर आप भी चाहोगे कि ये इंसान मुझसे बात कर ले या अब ये मुझे कांटेक्ट कर ले, तो आप भी कहोगे नहीं कुछ। दैट इज़ योर ईगो। ईगो क्लैशेस हैं यहाँ पे, और आपके ईगो क्लैशेस आपको बार बार दूर करते हैं। यहाँ पर ये जो अगला कार्ड आया है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ फायर। देखिए यहाँ पर एम्परर है, विच हैज़ अ पिक्चर ऑफ अ लायन, एंड यू नो व्हाट लायन इज़। आप जानते हैं कि लायन है क्या, उसका क्या ट्रेट है। बिल्कुल वही ट्रेट है आप दोनों का, आप लायन ही है। मैंने कहा ना, एक शेर है, एक सवा शेर है, वो इसी बात से कहा था। एंड मैंने कहा यहाँ बहुत फायर है, वी हैव अ क्वीन ऑफ फायर हेयर। आप दोनों के अंदर व्यूअर्स, वो मैं कहूँगी कि आप दोनों ही वॉल्केनो जैसे हैं। जब तक शांत है तब तक शांत है, बट जब इरप्शन होता है तो वो सब कुछ खराब कर देता है। ज्वालामुखी जब तक शांत है तब तक शांत है, जब वो एक्टिव हो जाता है तो आसपास सारा जो एरिया है वो डिस्टर्ब होता है। लिटरली आप लोगों का कनेक्शन वैसा ही है। With 5 of air, a fighter. एक ऐसी पर्सनालिटी या एक ऐसा ट्रेट जहाँ पर इंसान जो है वो बचपन से ही ऐसे जी रहा है, स्पेशली फॉर यू, आपके लिए कहूँगी, जो हमेशा चीज़ों में फ़ाइट करके आगे बढ़ता है। चाहे फैमिली से फ़ाइट करना हो अपनी इच्छाओं के लिए, अपने डिज़ायर्स के लिए, सोसाइटी से फ़ाइट करना हो, वर्क प्लेस पर अपने लिए फ़ाइट करना हो, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए, जस्ट अ सेकेंड अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए फ़ाइट करना हो, या फिर किसी को अपना अधिकार ना छीनने देना, उसके लिए फ़ाइट करना हो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए फ़ाइट करना हो, बेसिक राइट के लिए फ़ाइट करना हो। घर में से शुरू होती है ये फ़ाइट, जहाँ पर अपनी जगह बनाने के लिए या अपने जो गोल है, पैशन है, उसे फुलफ़िल करने के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ता है। फिर वो पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है, वो सब प्रूव करना पड़ता है। इट्स लाइक अ बैटल, योर जर्नी इज़ लाइक अ बैटल। आपका जो सफ़र है वो बैटल जैसा ही है, लड़ाई लड़ने जैसा, युद्ध लड़ने जैसा, ऑन एवरी स्टेप, हर एक कदम पर। चाहे पेरेंट्स के साथ आपको फ़ाइट कर कर कुछ लेना पड़ा, मांगना पड़ा, या सिबलिंग्स के साथ आपको फ़ाइट करना पड़ा किसी इक्वालिटी के लिए, या कहीं ना कहीं स्कूल में, कॉलेज में अगर अपॉर्चुनिटी में कुछ बाइसनेस है या फेवरेटिज़म है, वहाँ पर आपको अपना ओपिनियन रखना पड़ा। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सेम चीज़ें आपके साथ हुई हों, बट आपको ना वोकल होना पड़ा। सिचुएशंस वर लाइक दैट कि आप वोकल रहे। अब आप इतने ज़्यादा उस फाइटर वाले मूड में रहते हैं, इतने ज़्यादा उस बैटल वाले मूड में रहते हैं, यू आर ऑलवेज अवेयर एंड अटेंटिव। आप हमेशा अवेयर हैं, हमेशा अटेंटिव हैं कि आप जैसे ही कुछ भी सुनेंगे या जैसे ही कुछ भी देखेंगे, आप मतलब कुछ ही सेकंड्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड में रिएक्शन देंगे, क्योंकि आप उस तरह से ट्रेंड हो चुके हैं। या आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका नर्वस सिस्टम, आपका माइंड, ब्रेन उसी तरह से डिज़ाइन हो चुका है कम्प्लीटली, कि आप अब वहाँ पर इतने अवेयर अटेंटिव हैं कि जैसे ही आप कोई वर्ड सुन लेंगे या जैसे ही आप कोई बात जैसे ही समझ में आएगी आपको, आप फटाफट रिएक्ट करेंगे, फटाफट रिस्पॉन्स रेडी है। मतलब बात किसी की ख़त्म नहीं हुई, उससे पहले आपका रिस्पॉन्स रेडी है। तो मैं ये देख सकती हूँ यहाँ पर कि इस मोड में आप जी रहे हैं लंबे समय से, कि फ़ाइट करना है, फिर सर्वाइव करना है, फ़ाइट करना है, फिर सर्वाइव करना है, फ़ाइट करना है, फिर अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। तो उसी मोड में अभी भी आप चल रहे हो, और ये जो मोड है वो रिलेशनशिप में वर्क नहीं कर पाता है। सर्वाइवल के लिए अच्छा है, बट नॉट फॉर द रिलेशनशिप, बट नॉट फॉर द लव। ओके, इफ़ यू आर रियली विलिंग टू मेंटेन अ रिलेशनशिप, अगर आप सच में एक रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं खुद की इच्छा से, विलिंगली,
तो आपको ये जो फाइटर वाला मोड है, ये जो बैटल वाला आपका मोड है, उसे डीएक्टिवेट करना होगा। उसे थोड़ा मैं कहूँगी कि उसे थोड़ा डीएक्टिवेट कीजिए, या उसको थोड़ा उसको उस मैकेनिज़्म को आप थोड़ा सा ऑफ कर दीजिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपका जो फाइटर वाला बैटल वाला मोड है वो आपकी बाकी की ज़िंदगी के लिए रहने दीजिए। फाइट फॉर योर राइट्स, फाइट फॉर द राइट एंड फाइट फॉर व्हाट इज़ गुड फॉर यू। फाइट, ओके, नोबडी सेइंग कि आप लड़िए मत या फाइट मत करिए अपनी चीज़ों के लिए, बट नॉट इन दैट प्लेस, इस जगह पर मत करिए ऐसा, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली रुइनिंग योर रिलेशनशिप, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप्स को ख़राब कर रहा है। ओके, सो यू आर इन अ फाइटर मोड ऑलवेज। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। हो सकता है कुछ लोग उस एग्जांपल को सुनकर समझ पाएंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। एक सीरीज़ है काफ़ी फेमस, गेम ऑफ थ्रोन्स करके। ओके, सुना होगा आपने और हो सकता है देखा भी होगा। उस सीरीज़ में एक कैरेक्टर होता है एक फ़ीमेल का। वो मेल के लिए भी मैं वही बात बोल रही हूँ। ओके, ज़रूरी नहीं है कि वो फीमेल कैरेक्टर है तो मैं वो किसी फीमेल के लिए बोल रही हूँ, नहीं। अगर आप मेल हैं ये देख रहे हैं या फीमेल हैं ये देख रही हैं, बट मैं कैरेक्टर वही बताना चाहती हूँ। तो कैरेक्टर है उसमें एक डेनेरियस टारगेरियन होती है, उसका कैरेक्टर होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऑलवेज फाइटिंग मोड में रहने वाला, ऑलवेज सुपीरियर भी समझने वाला, खुद को टॉलरेट कुछ ना करने वाला। ओके, मतलब अगर काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं तो भी मतलब फाइटर मोड एक्टिव ही है, तो भी अंदर वो फायर है ही, तो भी वो एटीट्यूड है, तो भी वो सुपीरियॉरिटी अंदर है ही। मतलब रस्सी भी जल जाएगी तो भी बल नहीं जाएगा, वैसा वाला एटीट्यूड कि आप मुझे ख़त्म कर दो, कुछ भी कर दो, यू डू एनीथिंग विद मी, बट आई विल नेवर बी सबमिसिव, आई विल नेवर बी योर स्लेव, आई विल नेवर बी टेकन फॉर ग्रांटेड। तो मतलब वो एटीट्यूड जो है बिल्कुल वो वाली वाइब दे रहा है आपका एटीट्यूड, अगर आप समझ पाते हैं तो। Okay, I really do not need many cards to clarify that it is completely clear here. Okay, it would be like waste of time कि मैं और ज़्यादा से clarify करूँ, ये समय को व्यर्थ करना होगा कि मैं ज़्यादा clarify करती रहूँ और इसी बात को घुमाकर 4 तरह से बताती रहूँ। It won't mean anything, बात यही है। इसीलिए आपका कनेक्शन जो है बार बार अलग अलग लोगों से भी अगर बनता है तो बार बार टूटता है, या एक ही पार्टनर के साथ बार बार बनता है तो उसमें बार बार गैप आता है, डिस्टेंस आता है। क्योंकि देखिए अलग अलग लोगों से अगर ऐसा होता है तो आपका ये जो मोड है एम्परर वाला, ये जो पावरफुल पर्सनालिटी वाला या फिर फाइटर वाला, ये मोड एक्टिव रहता है। दूसरे लोग इस मोड को संभाल नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। और अगर आपके जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है, तो उनकी भी पर्सनालिटी टक्कर की है, सेम है। हो सकता है उनके अंदर ये फाइटर मोड ना हो, लेकिन उनके अंदर भी वो एम्परर वाली पर्सनालिटी है, वो वाले ट्रेट्स हैं। ओके, इस वजह से यहाँ पर भी ये चीज़ होती है। या सो दिस वॉज द रीडिंग, आई होप इट वॉज हेल्पफुल। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल रही है ये रीडिंग तो आप कमेंट्स में बताइए, कितने % रेजोनेट करती है ये भी बताइए। ओके, विद दैट मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि हम लोगों ने जो पहले कमिट किया था, बोला था, वो अब शुरू कर दिया है। मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट कर दी है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, फैमिली के लिए, मेंबर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए। तो वो मेंबरशिप आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर मैं आपको वहाँ पर लाइव आकर आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकती हूँ। उसमें लाइव चैट्स में मैं आपके क्वेश्चंस के, पर्सनल क्वेश्चंस के आपको आंसर दे सकती हूँ। काफ़ी लोग बहुत समय से पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते थे या पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहते थे, लेकिन मैंने कोई भी कॉन्टैक्ट या कोई डिटेल प्रोवाइड ही नहीं किया था, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं दे रही थी। बट पर्सनल रीडिंग मैंने शुरू नहीं की है, बट फिर भी मैं पर्सनली आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकती हूँ मेंबरशिप में। वहाँ पर सिर्फ आपके क्वेश्चंस को आंसर नहीं किया जाएगा, इनफैक्ट अगर आपको जैसे आपकी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन आपको चाहिए, कोई काउंसलिंग चाहिए, वहाँ पर उसके लिए भी सल्यूशन है, वहाँ पर उसके लिए भी आपको गाइडेंस मिलेगी। दूसरा व्यूअर्स, वहाँ पर मैं ये भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को उन टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाकर प्रोवाइड कर सकूँ जो आपकी मेजर डिमांड्स हैं, जो मेंबर्स की मेजर डिमांड होगी। तो स्पेशली उसमें मैं फेस कैम वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी, जहां पर मैं आप मुझे देख सकेंगे। ओके, मुझे देख सकेंगे और तब मैं आपके लिए रीडिंग करूंगी। ओके, तो वो वहां पर हमारा इंटरेक्शन ईजी हो जाएगा। ओके, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जो लोग वेट कर रहे थे पर्सनल रीडिंग या पर्सनल क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो वहाँ पर पर्सनल क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो फिर चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, और आप उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा जो लोग इंटरेस्टेड हैं ऑफ कोर्स। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।